नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं वो हम इंसानों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 माउंटेन्स बताऊंगा जो कि काफ़ी बड़े हैं एंड खतरनाक है। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। जो नंबर 10 में जो माउंटेन आता है उसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा। ये जो माउंटेन है वो गांधकी प्रोविंस नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है। ये जो माउंटेन है ये 10th नंबर में इसलिए आता है बिकॉज ये जो माउंटेन है वो 26,545 फीट इसकी जो हाइट है, तो इसीलिए हम इसे नंबर 10 में कंसीडर करेंगे। एंड ये जो माउंटेन है ना काफ़ी डेंजरस है क्लाइंब करने के लिए। स्टडी ऐसा कहती है 40% डेथ एक्सीडेंट इस माउंटेन में हो चुके हैं। तब आप खुद ही समझ सकते हो कि ये कितना डेंजरस है। इनफैक्ट द अन्नपूर्णा हैव 6 मेजर पीक एंड इन माउंटेन में फर्स्ट टाइम मोरिस हेर्ज़ोग एंड लुइस लाचनाल ने क्लाइंब किया था इन जून 3, 1950s। फ्रॉम द ईयर 2021 एंड 2022 से इस माउंटेन में काफी सारे लोग सक्सेसफुली क्लाइंब करना शुरू हो गए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक स्टडी ने कहा था कि 40% इसका डेथ एक्सीडेंट है, तो वो 20% हो गए, जो कि काफी बढ़िया बात है। बट कुछ भी कहो, ये जो माउंटेन है काफी डेंजर है और कभी भी इसका जो वेदर है वो चेंज हो सकता है, कुछ पता नहीं है हमें। तो इसीलिए इन सब माउंटेन को आप दूर से देखो, इन पे चढ़ने की कोशिश मत करो। हाँ, अदरवाइज अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो क्या ही कह सकते हैं। एट नंबर 9 उसका नाम है नंगा पर्वत मीनिंग नेक माउंटेन। जिसने भी ये नाम रखा होगा ना, पता नहीं क्या सोच के रखा है, बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। उधर जो रहने वाले हैं, जो लोकल्स है, वो इस माउंटेन को डाइमर माउंटेन से जानते हैं। डाइमर का मीनिंग है ह्यूज माउंटेन। नंगा पर्वत जो माउंटेन है वो आपको गिलगित बाल्टिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में आपको मिलेगा। ये नंबर 9 में इसलिए आता है क्योंकि इसकी जो फीट है वो 26,660 है एंड ऑफ कोर्स अबव द सी लेवल। इट वाज नोन एज अ किलर माउंटेन। यस गाइस, ये 20th सेंचुरी से माना जाता है कि ये जो है माउंटेन वो किलर है। बट ये जो माउंटेन है ये कम डेंजरस है क्लाइंब करने के लिए, बट कहीं ना कहीं हार्ड भी है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज ही प्लानिंग करो और कल आप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। डेंजरस नहीं है बट हार्ड है। इस माउंटेन में जो सबसे फर्स्ट क्लाइंब जिन्होंने किया था उनका नाम है हरमन बहाल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन 1953। नंबर 8 में जो माउंटेन आता है उसका नाम है माउंटेन मानसलू। एंड ये जो माउंटेन है वो मानसरी हिमालय में प्लस थोड़ा सा नेपालियस हिमालय में पड़ता है। एंड इसकी जो फीट है वो 26,781 फीट है। इस माउंटेन में क्लाइंब किया था तोशियो इमानिशी एंड गयाल्जेन नोरबो ने। एंड ऑफ कोर्स ये जैपनीज है एंड इन्होंने 1956 में क्लाइंब किया था। इस माउंटेन से पहले जो ब्रिटिश है और सभी एवरेस्ट को अटेम्प्ट करते थे क्लाइंब करने के लिए, बट जैपनीज लोगों ने इस माउंटेन को अपना माना एंड ये तभी से हमेशा जो है जैपनीज माउंटेन के नाम से ही जाना जाता है। और जो ये माउसू माउंटेन है ना, ये काफी हमें ट्रैकिंग के ऑप्शन दे देता है। 1991 में नेपाल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था इस माउंटेन को ट्रैकर्स के लिए। अगर कोई भी ट्रैकिंग करना चाहता है इस माउंटेन में तो कर सकता है। एज ऑफ मई 2008 कुछ अराउंड 297 टाइम्स इस माउंटेन को कोशिश किया है क्लाइंब करने के लिए, उसमें से 50 डेथ हो चुकी है। ये ट्रैकर्स के लिए काफी मतलब पॉपुलर माउंटेन है। जो 7th माउंटेन है वो है धौलागिरी एंड ये माउंटेन भी नॉर्थ ऑफ सेंट्रल नेपाल में है। माउंटेन की जो हाइट है वो अराउंड 26,795 फीट है। 13 मई 1962 सक्सेसफुली स्विस ऑस्ट्रेलियन नेपाली ने इसे क्लाइंब कर लिया था। जो धौलागिरी है वो एक नेपाली नेम है क्योंकि नेपाल में था माउंटेन, तो नेपाली नेम है। प्लस जो नेपाली नेम है वो संस्कृत से इंस्पायर हो रखा है। संस्कृत में इसे कहते हैं धवाला। धवाला का मीनिंग होता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल एंड गिरी मीन्स माउंटेन। 2007 में 358 टाइम्स क्लाइंब किया गया है एंड 58 डेथ रेट हमें देखने को मिला है। प्लस 16.5% की कुछ आपको इधर डेथ रेट मिल जाती है। 2.8% एक्सपीडिशन मेंबर्स ने, उसके स्टाफ ने उधर कैंप बनाया था और उनकी धौलागिरी में डेथ हो गई। नंबर 6 में बढ़ते हैं माउंटेन टू योयो की तरफ। एंड ये जो माउंटेन है वो महालांगू हिमालय में पड़ता है। इसकी जो हाइट है वो 26,864 फीट के अराउंड है। इस माउंटेन में 1952 में सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था हिमालय कमिटीज के द्वारा एंड उसके बाद उन्होंने एक साल बाद एवरेस्ट में भी ट्राई
किया था। एंड जिन्होंने फर्स्ट क्लाइंब किया था इस माउंटेन में, उनका नाम था एरिक शिप्टन विद एडवान हिलरी, टॉम बर्डिनो एंड जॉर्ज लोबी इसी के साथ थे। नंबर 5 में जो माउंटेन आता है वो है मकालू। ये माउंटेन भी महालंगूट हिमालय में पड़ता है। इस माउंटेन की हाइट 27,853 फीट है। फर्स्ट इस माउंटेन में अमेरिकन टीम लेड बाय रिली केगान 1954 में क्लाइंब किया था, बट उन्हें 7,100 मीटर की ऊंचाई से ही वापस बुला लिया गया बिकॉज ऑफ एक खतरनाक स्टोन के कारण। इस मकालू माउंटेन की जो शेप है वो 4 साइड पिरामिड जैसी है एंड इसकी भी 2 हाईएस्ट पीक है, जो कि फर्स्ट पड़ती है कांगचुंग तसी में। आई होप मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट एनीवे। और दूसरी भी इसी के थोड़ा सा पास पड़ती है, वो है चोंगू लोंजू, जो कि है 7,768 मीटर्स में। फर्स्ट सक्सेसफुली जिन्होंने इस माउंटेन में क्लाइंब किया था वो लायन टेरी एंड जान कोजी, जो कि एक फ्रेंच कंट्री से बिलोंग करते थे। प्लस उन्होंने ये कुछ 1955 में इस माउंटेन को सक्सेसफुली क्लाइंब कर लिया था। फोर्थ माउंटेन की ओर चलते हैं, जो कि है लोटसा। एंड ये जो माउंटेन है ये भी हिमालय और नेपाल बॉर्डर के बीच में पड़ता है, प्लस तिब्बत रीजन मतलब चाइना में। इसकी जो हाइट है वो है 27,940 फीट। इसकी जो अटेम्प्ट करी गई थी वो 1955 में चढ़ने की कोशिश करी थी बाय इंटरनेशनल हिमालय एक्सपीडिशन के द्वारा। एंड उसमें 2 ऑस्ट्रेलियन भी इंक्लूडेड थे, जिनका नाम काफी मुश्किल है तो स्क्रीन में आ रहा हुआ, एंड 2 स्विस को भी इंक्लूड किया गया था। नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। इस माउंटेन का नाम कांगचेनचुंगा कुछ ऐसा इसका नाम है। एंड ये जो माउंटेन लोकेटेड है वो है ईस्टर्न हिमालय ऑन द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल में भी 46 माइल से दूर है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 28,169 फीट है। अंटिल 1852 में इस माउंटेन को सबसे हाईएस्ट माउंटेन बताया जाता था, बट कुछ कैलकुलेशन के कारण इंडिया ने 1849 में माउंट एवरेस्ट को सबसे हाईएस्ट माउंटेन बताया, एंड जिसकी हम बात करेंगे नंबर 1 में। तो वेट फॉर इट, ये जो माउंटेन है वो सबसे स्केरी माउंटेन है इन नेपाल प्लस सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसको फर्स्ट क्लाइंब 25 मई 1955 में किया गया था बाय जो ब्राउन एंड जॉर्ज बैंड थे। इस माउंटेन की जो इंडियन साइट्स हैं उधर हम क्लाइंब नहीं कर सकते। एंड वन मोर थिंग, इस माउंटेन के नाम पे SCO वर्ल्ड के हेरिटेज ने एक पार्क भी बनाया है। नंबर 2 में जो माउंटेन आता है उस माउंटेन का नाम है माउंटेन K2 एंड ये माउंटेन लोकेटेड है बाल्टिस्तान गिलगित रीजन ऑफ पाकिस्तान में है। इसकी जो हाइट है वो 28,251 फीट के अराउंड है कुछ। एंड ये जो माउंटेन है वो काफी पॉपुलर है सैवेज माउंटेन के नाम से। उसी के बाद जॉर्ज बेल ने इस माउंटेन में क्लाइंब किया था 1953 में। इट इज अ सैवेज माउंटेन, ये आपको बड़े आराम से मार सकता है। अप्रोक्सीमेटली 1% तो डाई होता ही है आउट ऑफ 4। ऑल्दो तो जो है माउंट एवरेस्ट काफी हायर एटीट्यूड में है, बट जो K2 माउंटेन है वो डेंजर प्लस हार्ड है क्लाइंब करने के लिए बिकॉज ऑफ एक ये नॉर्थर्न लोकेशन में है जिधर वेदर खराब होना एक कॉमन थिंग है। एंड जल्दी से बढ़ते हैं अब अपने नंबर 1 माउंटेन की ओर, जो कि है माउंट एवरेस्ट। मैं आपको K2 के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन दे सकता था, बट हमारी जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट लंबी हो चुकी है, तो जल्दी से इस वीडियो को रैप करते हैं। एंड आई नो आप माउंट एवरेस्ट के लिए कितने वेट कर रहे थे। आपने अगर इतना वेट करा है इस वीडियो में तो आपको एक बोनस माउंटेन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये माउंटेन आप सभी को पता होगा कि नेपाल में लोकेट करता है, तिब्बत की साइड जिधर चाइना का रीजन है। ये जो माउंटेन है 29,031 फीट की हाईएस्ट एप्टीट्यूड में स्थापित है। एंड ये जो माउंटेन है ये काफी क्लाइंबर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, बट काफी कम लोग ही चढ़ पाते हैं। नवंबर 2022 में हमें एवरेस्ट में 310 पीपल्स डाई हो चुके थे एंड 200% की जो है डेड बॉडीज अभी तक एवरेस्ट में पड़ी हुई है। तो आप खुद ही इमेजिन करो कि माउंट एवरेस्ट कितना खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि उन 200 बॉडीज को अभी तक उधर से रिमूव क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको बता दूं ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में जो बॉडीज है वो काफी डेंजरस पॉइंट में पहुंच चुकी है, तो एक आम पर्सन को मतलब उधर जाना पॉसिबल ही नहीं है, तभी उनकी जो बॉडीज है वो उधर ही पड़ी हुई है। मेरे को तो काफी जानकर दुख हुआ। आप बताना कमेंट्स में आपका क्या ओपिनियन है। इस माउंटेन में सक्सेसफुली क्लाइंब किया था ब्रिटिश माउंटेनियर ने, पर उस टाइम जो नेपाल फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करता था अपनी कंट्री में एंटर होने के लिए, बट ब्रिटिश ने हार नहीं मानी
काफी उन्होंने अटेम्प्ट करा, पर इस माउंटेन की काफी एक ग्रेट मिस्ट्री भी अब चल रही है, क्योंकि जॉर्ज मेलोरी एंड एंड्रयू इरविन ने 8 जून को अटेम्प्ट किया था क्लाइंब करने के लिए, बट वो लोग कभी वापस ही नहीं आए। तो ये भी एक डार्क मिस्ट्री है। अगर आप चाहते हो इस मिस्ट्री को मैं थोड़ा सा और रिसर्च करके सुलझाऊं या इस माउंट एवरेस्ट की हम मिस्ट्री की बात करें, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे। लास्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बोनस माउंटेन दूंगा, तो हम अपने माउंट कैलाश को कैसे बोल सकते हैं। यस गाइस, कैलाश माउंटेन ऑफ कोर्स इन हाईएस्ट माउंटेन में नहीं आता, बट इस माउंटेन की जो मिस्ट्री है वही हमें गूज बम्प्स दे देती है। सो पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, पर ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो लाने वाला हूँ इसकी मिस्ट्री के ऊपर, और काफी सारी उधर डिटेल्स होगी, सो उसकी आप वेट करना उस वीडियो की। बट मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो माउंटेन है ये चाइना के बॉर्डर में लोकेट करता है, एंड इस माउंटेन की जो हाइट है वो 21,778 फीट है। कैलाश पर्वत लोकेट करता है क्लोज टू मानसरोवर एंड रक्षस्त्रल लेक। ये जो कैलाश पर्वत है वो 4 मेन सोर्स लेक के बीच में स्थापित है, जिसमें से इंदुस, ब्रह्मपुत्र, सतलेज एंड करनाली आ जाती है। ये जो 2 लेक है मानसरोवर एंड रक्षास्त्रल, इनका जो पानी है वो 4 मेन रिवर से आता है। तो आज मैं आपको इतनी माउंट कैलाश के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन वो देना चाहूंगा, बट इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो अच्छे से बात करेंगे। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, प्लस रिसर्च भी काफी लगती है, कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन दूं। हमारी ऐसी मेहनत को आप प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपको ऐसा ही एजुकेशनल प्लस क्वालिटी कंटेंट देते रहे। मैं आपका होस्ट जय, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।